नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तवा और आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार। तो आज के कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं मौनी अमावस्या की। मौनी अमावस्या के मौके पर किस तरह से करें पूजा अर्चना और साथ ही में मौनी अमावस्या पे पूजा अर्चना करने का क्या है विधि विधान और क्या है महत्व, जानेंगे पंडित जी से। लेकिन कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं उससे पहले जान लेते हैं क्या है आज का गुड लक मंत्र। देखिए, हर महीने की अमावस्या अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण है। तो प्रत्येक महीने की अमावस्या पर अपने पितरों के लिए, अपने पूर्वजों के लिए कुछ न कुछ दान जरूर करिएगा। अगर आप हर महीने की अमावस्या पर दान करते रहते हैं तो आप जीवन की तमाम आकस्मिक समस्याओं से बचे रहेंगे। और अब जान लेते हैं 18 जनवरी 2026 यानी कि रविवार का पंचांग क्या है। दिनांक 18 जनवरी 2026 दिन रविवार। तिथि है माघ कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि। नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। प्रातः 10:14 तक चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। शाम के 4:41 तक राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो पंडित जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि मौनी अमावस्या कितनी महत्वपूर्ण मानी जाती है, इसका क्या महत्व है? जी देखिए, तिथियों पर भारतीय पंचांग आधारित है और तिथियों का ज्योतिष में बहुत ज्यादा महत्व है। अलग अलग तिथियों पर जन्म लेने के परिणाम और प्रभाव अलग अलग होते हैं। मौनी अमावस्या कितनी महत्वपूर्ण है? देखिए, वैसे तो हर अमावस्या महत्वपूर्ण है, लेकिन साल में 3-4 अमावस्याएं ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। उसमें से एक है मौनी अमावस्या। माघ महीने की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहते हैं। माघ कृष्ण अमावस्या यानी मौनी अमावस्या। इस दिन मौन रहकर स्नान और दान करने का महत्व शास्त्रों में बताया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मौनी अमावस्या पर अगर संपूर्ण रूप से पूरी तरीके से मौन रहा जाए और मौन रहकर साधना की जाए, जप और तप किया जाए, तो अद्भुत स्वास्थ्य की और ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। जिन लोगों को मानसिक समस्या है, जो लोग मेंटली परेशान रहते हैं या जिनके मन में भय है, वहम है, उनके लिए मौनी अमावस्या पर साधना करना और स्नान करना महत्वपूर्ण है। मौनी अमावस्या पर अगर आप मौन रहकर साधना करते हैं यानी प्रक्रिया का पालन करते हैं, तो इससे ग्रहों की शांति होती है
और कुंडली के दोषों का निवारण हो जाता है। देखिए, हमारे ऋषि मुनि और हमारे आचार्य जानते थे कि मौन रहकर साधना करने के परिणाम बहुत ताकतवर होते हैं। इसीलिए साल में एक दिन चुना गया जब आप पूरी तरह से मौन रहकर साधना करें, अपनी मानसिक समस्याओं को दूर करें और ग्रहों की बाधा, कुंडली के दोष, ये सब भी आप दूर कर सकें। मौन रहकर साधना करने से किसी भी प्रक्रिया का प्रभाव जबरदस्त होता है। इस बार मौनी अमावस्या 18 जनवरी को है, जिसका पालन हम सबको करना चाहिए। यथाशक्ति मौन रहकर अगर हम साधना करें तो हमारा कल्याण अवश्य होगा। बातचीत जारी रहेगी, लेकिन उससे पहले पंडित जी से जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का राशिफल क्या कहता है। मेष राशि, थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो आपको धन का लाभ होगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धार्मिक कार्य में व्यस्त रहेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, पारिवारिक समस्या हो सकती है, वाहन सावधानी से चलाएं। शाम से स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। मिथुन राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, संतान पक्ष की उन्नति होगी। छोटी छोटी बातों पर परेशान ना हो। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार मौनी अमावस्या को क्यों इतना खास कहा जा रहा है? क्या कुछ ग्रहों का विशेष संयोग भी इस दिन बनने जा रहा है? देखिए, वैसे तो अमावस्या अपने आप में ही मूल्यवान है, क्योंकि सूर्य और चंद्र का जो अंतर है वो अमावस्या पर शून्य हो जाता है। तो मुख्यतः सूर्य चंद्रमा की विशिष्ट ऊर्जा रहती है, निगेटिव भी और पॉजिटिव भी। अब इस बार की मौनी अमावस्या पर ग्रहों की स्थिति क्या है वो भी देखिए। देखिए, इस बार की मौनी अमावस्या पर ग्रहों का अद्भुत संयोग बना है। ग्रह बड़े अच्छे बैठे हुए हैं। साथ ही इस अमावस्या पर चंद्रमा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का चंद्रमा बड़ा विशेष माना जाता है पवित्रता के लिहाज से। इस अमावस्या पर
चंद्र और बृहस्पति इनका गज केसरी योग भी बन रहा है, जो इस अमावस्या को पवित्रता दे रहा है। अमृत का कारक शुक्र सूर्य के साथ विद्यमान है, यानी शुक्र का अमृत तत्व सूर्य के माध्यम से लोगों को मिलेगा। अब चूंकि चंद्रमा भी शुभता में है, शुक्र भी शुभता में है, नक्षत्र भी शुभता में है, तो इस बार मौनी अमावस्या पर अगर आप स्नान करते हैं, ध्यान करते हैं, दान करते हैं, तो इसका फल अचूक होगा। पवित्र नदी में जाकर स्नान करने का मौका मिले तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं तो घर पर पवित्र जल से स्नान करें, यथाशक्ति पूजा और दान करें और प्रार्थना करें कि ईश्वर की कृपा, पितरों की कृपा आपको प्राप्त हो। जब आप ऐसा करेंगे तो इसके परिणाम आपके लिए बहुत शुभ होंगे। बातचीत यूं ही जारी रहेगी। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कर्क सिंह और कन्या राशि का राशिफल क्या कहता है। कर्क राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। करियर में नए अवसर मिलेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, करियर में सफलता मिलेगी। संतान पक्ष की उन्नति होगी। धन की स्थिति उत्तम रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी। धन के खर्चे बढ़े रहेंगे। शाम तक आते आते स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। तो पंडित जी से बातचीत यूं ही जारी रहेगी, लेकिन अब समय हो गया है आपका सवाल लेने का। पंडित जी, सबसे पहला सवाल आप किसका ले रहे हैं? जी, आज का पहला प्रश्न संगीता जी ने हमें लिखा है और संगीता जी हमें दिल्ली से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 11 मई 1975। जन्म का समय सुबह के 8:20। जन्म स्थान है दिल्ली। संगीता जी कह रही हैं कि पिछले कुछ दिनों से मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है और कोई ना कोई स्वास्थ्य की समस्या लगातार लगी रहती है। तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरा स्वास्थ्य बेहतर हो जाए और आने वाला समय मेरा कैसा रहेगा?
संगीता जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपको अपनी हड्डियों का और अपनी नसों का ध्यान रखना होगा। हड्डियों और नसों की समस्या आपको परेशान कर रही होगी। इसके अलावा आपकी नौकरी का तनाव और स्ट्रेस भी आपका स्वास्थ्य गड़बड़ कर रहा है। थोड़ा सा इंतजार करिए, जून 2026 के बाद आपका तनाव भी कम होगा और आपके स्वास्थ्य की स्थितियां भी बेहतर हो जाएंगी। एक माणिक्य बनवा के पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में रविवार को सवेरे माणिक्य धारण करिएगा। सुबह और शाम दोनों समय एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए और जब भी आपको मौका मिले हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनका दर्शन करिए, आपको लाभ होगा। अब आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अगला सवाल, यानी दूसरा सवाल। लेकिन उससे पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी पंडित जी से कुछ पूछना चाहते हैं, आपके जीवन में कोई परेशानी है जिसका समाधान आप चाहते हैं, तो टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हमारी ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है, इस पर लिख करके आप हमें अपना सवाल भेज सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं कि पंडित जी दूसरा सवाल किसका है। जी, अगला प्रश्न रोशन लाल जी ने हमें लिखा है। मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से मेल लिखते हैं। रोशन जी की जन्म तारीख है 7 जून 1971। जन्म का समय सुबह के 10:35। जन्म स्थान है खतौली, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। ये कह रहे हैं कि मेरे ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा हो गया है, तो कर्ज से मुक्ति कब तक मिलेगी और आगे का जीवन मेरा कैसा रहेगा। रोशन लाल जी, ऐसा लग रहा है कि साल 2026 के अंत तक आप कोई प्रॉपर्टी सेल करेंगे और प्रॉपर्टी सेल करके अपने कर्जे उतार सकेंगे। इस साल के अंत तक कर्ज से मुक्ति की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। ऐसा भी लग रहा है कि अगले साल के आरंभ में आपका स्थान परिवर्तन हो जाए। फिलहाल आपके करियर और काम का मामला बेहतर रहेगा और चीज़ों को आप धीरे धीरे सुलझा लेंगे। आप ऐसा करिए, एक पन्ना बनवा करके पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना धारण करें और रोज शाम को एक बार काल भैरव अष्टक रोज शाम को एक बार पढ़ें या सुनें, आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। पंडित जी, मौनी अमावस्या के मौके पर इस बार किस तरह से स्नान और दान करें, क्या कुछ ध्यान में रखें? देखिए, मौनी अमावस्या का मतलब साधना का दिन है। आपको मौन रहना है, स्नान करना है, ध्यान करना है, दान करना है। तो इस बार किस प्रकार आप स्नान और दान और ध्यान करेंगे? देखिए, यदि आप नदी में स्नान करने जा रहे हैं तो पहले घर से ही अच्छी तरह स्नान कर लीजिएगा और फिर नदी में जाकर कम से कम 3 डुबकी लगाइएगा। नदी में या पवित्र सरोवरों में स्नान नहीं किया जाता, वहां पर डुबकी लगाई जाती है। नदी में शरीर मलना, साबुन का प्रयोग करना, गंदगी निकालना, ये बिल्कुल उचित नहीं है।
ऐसा मत करिएगा। जब आप 3 डुबकी लगा लें स्नान की, तो स्नान के बाद सूर्य देव को अर्घ्य दें, देवी देवता का और अपने पितरों का, पूर्वजों का स्मरण करें। नदी से निकलने के बाद वस्त्र धारण करें। अगर आप चाहें तो इसके बाद मंत्र जप कर सकते हैं। अपने देवी देवता के गुरु मंत्र का जप करें, स्तुति करें या ध्यान करें। इसके बाद अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करेंगे। मौनी अमावस्या पर दान का विशेष महत्व है, इसलिए जो आपकी सामर्थ्य है, जितना आप आसानी से कर सकें उतना दान अवश्य करिएगा। तो बातचीत यूं ही जारी रहेगी, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल क्या कहता है। तुला राशि, स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ आपके दिखाई दे रहा है। धन की स्थिति में भी सुधार होगा। परिवार में विवादों से बचाव करें। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। धन लाभ के योग बन रहे हैं। कोई छोटी यात्रा हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, स्थान परिवर्तन हो सकता है। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, वैसे तो मौनी अमावस्या के मौके पर किसी भी पवित्र नदी पर स्नान करने का विशेष महत्व होता है, लेकिन अगर कोई किसी वजह से ऐसा ना कर पाए तो वो घर में ही किस प्रकार से स्नान और दान कर सकता है? देखिए, जैसा सरगम ने कहा कि पवित्र नदियों में स्नान का विशेष महत्व है, लेकिन हो सकता है आप जहां रहते हो वहां कोई नदी ना हो या नौकरी की मजबूरी हो, आप ना जा पाएं, तो ऐसी स्थिति में आप घर पर किस प्रकार पवित्र स्नान कर सकते हैं वो भी बताते हैं आपको। देखिए, सुबह के समय और संध्या काल में दोनों समय आप स्नान कर सकते हैं। पहले बाल्टी में थोड़ा सा गंगा जल डालें और फिर इसमें पानी डालें, यानी गंगा जल में जल मिलाना है आपको।
इसके बाद जल को सर पर लगाकर प्रणाम करें और फिर स्नान करना आरंभ करें। स्नान करने के बाद अगर प्रातः काल स्नान किया है तो सूर्य देव को अर्घ दीजिएगा, जल दीजिएगा। इसके बाद मंत्रों का जप कर सकते हैं, जो भी मंत्र आपको सही लगे। अगर कोई गुरु मंत्र मिला है, कोई इष्ट मंत्र मिला है तो उसका जप करें या प्रभु की स्तुति करें, भगवान की प्रार्थना करें। इसके बाद निर्धनों को अन्न का या वस्त्र का या अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो आप दान करना चाहें वो दान आप कर सकते हैं। पंडित जी, मौनी अमावस्या पर दान करने का भी बहुत महत्व होता है, लेकिन कौन सा दान करना उत्तम होगा, इसके बारे में जानकारी दें। देखिए, मौनी अमावस्या पर दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला कि आप मौन रहकर साधना करेंगे और दूसरा आपको मौनी अमावस्या पर अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। देखिए, मौनी अमावस्या पर जितनी आपकी सामर्थ्य है, जितना आप आसानी से कर सकें उतना दान आपको करना चाहिए। कर्ज लेके दान मत करिएगा। स्नान और पूजा के बाद निर्धनों को दान करना चाहिए। दान में अन्न, वस्त्र, काले तिल और गुड़ का दान करना उत्तम होगा। वैसे मौनी अमावस्या पर काले तिल का, गुड़ का, कंबल या मोटे कपड़ों का दान करना अच्छा होता है। आप अन्न का दान भी, वस्त्र का दान भी साथ में कर सकते हैं। इसके अलावा आप अन्य वस्तुएं भी श्रद्धानुसार दान कर सकते हैं। पलंग दे दें, रजाई दे दें, चारपाई दे दें, बर्तन दे दें, जो भी आपकी श्रद्धा हो, जो आप कर सकें वो दान आपको करना चाहिए। लेकिन मुख्य रूप से मौनी अमावस्या पर काले तिल, गुड़ और कंबल का दान करना सबसे ज्यादा बेहतर होता है। अब आखिरी 3 राशि यानी कि मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल जान लेते हैं। मकर राशि, बेवजह की चिंता आपको परेशान कर सकती है। वाद विवाद से बचाव करें। शाम से स्थितियों में सुधार होना आरंभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा। मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। परिवार में विवादों से बचाव करें। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
मीन राशि, करियर में सफलता मिलेगी, धन की स्थिति में सुधार होगा, परिवार में शुभ कार्य होंगे, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, जैसे कि आपने बताया कि मौनी अमावस्या के मौके पर वैसे तो मौन धारण करना चाहिए, उसकी विशेष महत्वता है, लेकिन क्या कोई विशेष मंत्र है जिसका जाप कर कर फल की प्राप्ति हो सकती है इस खास पर्व पर? जी देखिए, मौनी अमावस्या पर तिथि तो अमावस्या की है और अमावस्या तिथि के स्वामी हैं पितृ। तो आप पितरों की आत्मा की शांति के लिए और मौनी अमावस्या का शुभ फल प्राप्त करने के लिए भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं। अगर संपूर्ण गीता का पाठ नहीं कर पाते तो गीता के 11वें अध्याय का पाठ करने से आपको लाभ होगा। दूसरे नंबर पर विष्णु सहस्त्र नाम एक ऐसी स्तुति है जिसका पाठ हर मामले में मंगलकारी होता है। तो मौनी अमावस्या पर आप चाहें तो अपने कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए, परिवार के कल्याण के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पर जो आपके गुरु ने आपको मंत्र दिया है, राम नाम दिया है, शिव नाम दिया है, जो भी देवी का नाम दिया है, जो गुरु मंत्र दिया है, उसका अधिक से अधिक जप करने से आपका कल्याण होगा। तो मौनी अमावस्या पर जब आप स्नान कर लें उसके बाद ध्यान या मंत्र जप अवश्य करिएगा जितना कर सकें, और उसके बाद अगर आप दान करेंगे तो आपको लाभ होगा। तो आगे बढ़ते हैं और तीसरा सवाल ले लेते हैं। पंडित जी, आज का तीसरा सवाल किसका है? जी, अगला प्रश्न अमृता ने हमें लिखा है और अमृता हमें नासिक से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 19 दिसंबर 1995। जन्म का समय शाम के 5:10। जन्म स्थान है नासिक। अमृता कह रही हैं कि मेरा विवाह अब तक नहीं हो पाया है, तो मेरा विवाह कब तक होगा और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? अमृता, आपकी कुंडली के हिसाब से साल 2027 का समय आपके लिए बेहतर दिख रहा है और ऐसा लगता है कि 2027 के मध्य में आपका विवाह होगा। जब भी विवाह का निर्णय लें, कुंडली मिला करके, सोच समझ करके विवाह का निर्णय लें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। एक ओपल बनवा के पहने, 10-12 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल धारण करें और रोज सुबह जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को अगर जल चढ़ाएं तो बहुत बेहतर होगा। और आज के कार्यक्रम का अगला और चौथा सवाल लेने का वक्त हो गया है, लेकिन इससे पहले आगे बढ़े आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी पंडित जी से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हमारी ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है। अगर आपके जीवन में कोई परेशानी है, कोई समस्या है जिसका समाधान आप पूछना चाहते हैं तो इस ईमेल आईडी पर लिख करके आप हमें भेज सकते हैं। तो पंडित जी, चौथा सवाल आप किसका ले रहे हैं? जी,
आज का अंतिम प्रश्न राम व्यास जी ने हमें लिखा है और राम व्यास जी वाराणसी से मेल लिखते हैं। अपने पुत्र के बारे में जानना चाहते हैं। पुत्र की जन्म तारीख है 14 मई 2001। जन्म का समय रात में 10:35। जन्म स्थान है वाराणसी। ये कह रहे हैं कि मेरे पुत्र सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। क्या मेरे बेटे को गवर्नमेंट जॉब मिलेगी और मेरे बेटे का भविष्य कैसा रहेगा? राम व्यास जी, आपके पुत्र अगर शिक्षा क्षेत्र में, बैंक या फाइनेंस के क्षेत्र में नौकरी की तैयारी करें तो उसमें सफलता जरूर मिलेगी। और 2026-27 खास तौर से 2027 का समय इनके लिए बहुत ही अच्छा है। उसमें इनको सफलता मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। इनको सफलता मिले, करियर में तरक्की करें, इसके लिए एक पन्ना बनवा करके पहना दें। 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना धारण करवाएं और रोज सुबह ये सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। ऐसा इनको करने के लिए कहिएगा। जिनका जन्मदिन 18 जनवरी को है, आप सभी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। अब पंडित जी से जान लेते हैं कि आप सभी का आने वाला वर्ष कैसा रहने वाला है। जिन लोगों का जन्मदिन 18 जनवरी को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। करियर और धन की स्थिति ठीक बनी रहेगी। इस साल में आपके स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। हालांकि विवाह के मामलों में और संतान के मामलों में इस साल में विलंब होगा। पूरे साल भर अगर आप हनुमान जी की उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या मौनी अमावस्या को मौन रहना आवश्यक है, जरूरी है? देखिए, मौन की स्थिति, निरंतर चुप रहना, ना बोलना, ये आध्यात्मिक जीवन में आवश्यक है। इसीलिए अगर साल में एक दिन भी आप मौन रहें तो लाभ होता है आपको। अगर मौनी अमावस्या पर मौन रहकर साधना की जाए तो जीवन में विशेष लाभ आपको हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं 18 जनवरी 2026 यानी रविवार का शुभ पहर क्या है। दिनांक 18 जनवरी 2026 दिन रविवार। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में या तो कोई मंत्र जप करें या श्री हरि भगवान विष्णु की स्तुति करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो जीवन की तमाम समस्याएं हल हो जाएंगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट कर लें, 18 जनवरी रविवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में।
तो बातचीत यूं ही जारी रहेगी। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि क्या है आज की गुड लक राशि। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों के लिए बृहस्पति की स्थिति कैसी रहेगी 2026 में। आज की गुड लक राशि है वृषभ राशि। साल के आरंभ में बृहस्पति देव आपके लिए अनुकूल रहेंगे, फायदेमंद रहेंगे। बाकी वर्ष में बृहस्पति के कारण आपको स्वास्थ्य की और रिश्तों की समस्या हो सकती है। तो चलिए अब हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पे पहुंच गए हैं। ऐसे में पंडित जी से जान लेते हैं कि आज का महा उपाय क्या है। जी, देखिए, आप माता हैं या पिता हैं, अगर बेटी के विवाह में बहुत विलंब हो रहा है तो क्या उपाय करेंगे? ये उपाय पुत्री के विवाह के लिए माता या पिता में से कोई भी कर सकता है। रोज सुबह और शाम भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की एक साथ पूजा करिएगा। उनके सामने दोनों समय लक्ष्मी नारायण हृदय स्तोत्र का पाठ करिएगा और इसके बाद बेटी के शीघ्र विवाह हो जाने की प्रार्थना करिएगा। अगर ऐसा माता या पिता निरंतर करें तो उनकी पुत्री का विवाह जल्दी से जल्दी होगा। पंडित जी, हमें तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए GNT के साथ।